बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इस्लामाबाद में शरपसंद बलवाओं के जत्थों ने जो फसाद बर्पा किया, मैं इनकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। ट्विटर पर बयान जारी करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की अदालत-ए-उज़्मा ने आज एग्जीक्यूटिव की अमनो अमान बरकरार रखने की पॉलिसी को गैर मौसर कर दिया, जिससे अदालत की तरफ से PTI को सहूलत कारी देने का तासुर पैदा हुआ। ताहम अब इस पर अदालत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र इस्लामाबाद के निजी स्कूल्स आज बंद रहेंगे। इसके अलावा रावलपिंडी में मैट्रिक के आज होने वाले इम्तहानात भी मनसूख कर दिए गए। दूसरी जानिब कराची में मैट्रिक के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड्स का कहना है कि कराची में पर्चे मुलतवी होने की खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में शामिल शुरा इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने के सामने पहुँच गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में गुज़िश्ता रोज़ पेशावर से शुरू होने वाला आज़ादी मार्च का काफिला कई घंटों का सफ़र तय करने के बाद सुबह सवेरे जिन्ना एवेन्यू इस्लामाबाद पहुँचा, जहाँ इमरान खान ने खिताब भी किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत को 6 रोज़ का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि असम्बलियाँ तहलील की जाएँ और जून में नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए, वरना पूरी कौम के साथ दोबारा इस्लामाबाद आऊँगा और इस बार कोई रुकावट नहीं होगी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के चेयरमैन शरफ अली शाह ने इम्तहानात मुलतवी होने की खबरों की तरदीद कर दी। कराची में नुमाइश रंगी दोपहर में मैदान जंग बनी रही। PTI और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। शहर के हालात के हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शरफ अली शाह का कहना था कि इम्तहानात मुलतवी होने की खबरें दुरुस्त नहीं और मैट्रिक के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी हैं। मैट्रिक बोर्ड ने शहर की कशीदा सूरत हाल के बाइस आज पेपर में पहुंचने वाले तलबा का दोबारा पर्चा लेने का ऐलान किया, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारतीय अदालत की जानिब से उम्र कैद की सज़ा सुनाने पर बयान सामने आ गया। शाहिद अफरीदी ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा कि भारत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को खामोश करने की मुसलसल कोशिश बेकार है। यासीन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत इल्ज़ामात कश्मीर की जीदोजहद आज़ादी को नहीं रोकेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, मैं अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरी रहनुमाओं के खिलाफ गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी ट्रायल का नोटिस लेने की अपील करता हूँ। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।